अस्सलाम वालेकुम। फेम किचन में वेलकम कहते हैं आप सबको। उम्मीद है सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी है स्टार्ट करने से पहले इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में, हम सब की ज़िंदगियों में और हम सब की सेहतों में बरकतें अता फरमाए। आज हमारे हैं ज़बरदस्त से जिंगर फ्राइज़ जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। उसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद, उनको फ्राइज़ में काट लिया था और उसको मैंने वॉश कर लिया था 2 से 3 दफ़ा। ठीक है, इसके साथ ही मैंने लिया है इसमें सोया सॉस 1 टेबल स्पून, काली मिर्ची लिए हैं 1/2 टेबल स्पून, मैदा लिया है 2 प्याली, अभी एक हम यूज़ करेंगे, एक हम कोडिंग में। इसके साथ ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 4 टेबल स्पून, नमक लिया है 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। चलें सबसे पहले बैटर बनाते हैं। 1 प्याली जो है वो हम पहले लेंगे मैदा इसकी बैटर बनाने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून लिया था वो इसमें ऐड कर दिया। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसको हम बैटर बना लेंगे पानी डाल के। ठीक है, और इतना हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा, बहुत थिक हो जाएगा तो वो कोडिंग अच्छी नहीं होती, और जब बहुत पतला हो जाएगा तो वो कोडिंग होगी ही नहीं, यानी कि हमें मीडियम रखना है। ये देखिए, अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी इसमें, अभी थोड़ा थिक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह ये बैटर जो है वो बन गया है कि इसमें अच्छी कोडिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको बनाते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हमें जो कोडिंग के लिए चाहिए उसके लिए 1 प्याली मैदा मैंने और लिया था वो इसमें डाल दिया। कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया था 4 टेबल स्पून वो भी मैंने इसमें डाल दिया। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ठीक, अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम जो है वो जो हमने बैटर बनाया था, अब फ्राइज़ जो है हम 1 बाय 1 इसमें डिप करेंगे और फिर 1 बाय 1 ही हम इसमें कोडिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, बस इसको कोडिंग करके अच्छा सब जो है वो एक साथ नहीं आप रखिएगा, सेपरेट रखिएगा, हर फ्राइज़ को अलग अलग आप करिएगा, वरना ये बाइंड हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो अच्छी नहीं बनेगी। एक एक करके ऐसे ही हम सब पे कोडिंग कर देंगे और इसको अलग हम रख देंगे डिश में। 1 बाय 1 अच्छी तरह कोडिंग करिएगा कि इसके जो है वो क्रिस्प जो है वो अच्छा बने। ठीक है, ये इस तरह से कोडिंग हो गई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसमें मैंने लिया था 1 कप ऑयल लिया था और फ्लेम्स को हाई रखी थी कि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद फिर इसको मीडियम कर दिया था और उसके बाद मैंने इसमें फ्राइज़ डाल दी थी। ये देखिए इस तरह 1 बाय 1 मैंने इसमें फ्राइज़ डाल दी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और डालने के बाद इसको फ़ौरन ही टर्न नहीं करिएगा, थोड़ा इसको एक साइड से पकने दीजिएगा, फिर उसके बाद इसको टर्न करिएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए 1 बाय 1 हम इस तरह डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह, बस गोल्डन होने देंगे, फ़ौरन नहीं आप इसको टर्न करिएगा, ये वरना चिपक जाएंगे। इसको एक तरफ से होने दीजिएगा थोड़ी देर, 1-2 मिनट, फिर उसके बाद आप इसको टर्न करिएगा। बस ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, थोड़े और हो जाए, अब टर्न करेंगे हम इसको। ये देखिए एक साइड से हो गए थे, फिर मैं इसको टर्न कर लिया था। अब मैं इसको निकाल लूँगी, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे।
हमने इसको सर्व करा था केचप के साथ, जैसे कि बच्चों को पसंद होता है। और बिल्कुल क्रिस्प बने थे, आप देखें अंदर से भी बड़े क्रिस्पी बने थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।